सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर रखेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने अजीबोगरीब फरमान दे दिया है। राज्य सरकार ने सभी मंडियों को आदेश दिया है कि वे किसानों की उपज का 50% तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार के इस फैसले से राज्य में सोयाबीन और दाल के कारोबारी सख्ते में आ गए हैं। कारोबारियों की दलील है कि ये फरमान नहीं कहीं से भी व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि तत्काल उन्हें इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करने में काफी दिक्कत होगी। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल है। सुरेश जी, सरकार ने जो ये फिलहाल आदेश दिया है कि किसानों को तत्काल पेमेंट हो जाए 50% ही सही, क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये भारत सरकार में जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप, उसके नियम के अंतर्गत ये कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने एक प्रावधान किया है हिंदुस्तान में 1,25,00,000 की जनता के लिए कि किसी भी आदमी को किसी भी रूप में 2 लाख से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम उसको 2 लाख रुपए से 1 रुपया कम ही दे सकते हैं। अगर आपने 2 लाख रुपया उसको भुगतान किया तो एक फॉर्म आता है भारत सरकार का, फॉर्म नंबर 60, जिसमें व्यापारी को डिक्लेरेशन में इसकी जानकारी देना पड़ेगी कि हमने इस आदमी को 2 लाख का कैश दिया है। और फॉर्म नंबर 60 में इनकम टैक्स का, किसान का पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, किसान का आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, और उसकी सूचना एक रिटर्न के तरह हमको हर बार देना जरूरी है। तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से कोई भी मंडी का व्यापारी 2 लाख रुपए तक इसका भुगतान नहीं कर सकता। 1,99,999 तक उसको भुगतान करने की पात्रता है। ऐसे केंद्र सरकार के नियम बनाए गए हैं जो इसी वर्ष लागू है 1 अप्रैल को। अगर सरकार कह रही है 50% का भुगतान करना है, कम से कम भुगतान की क्या रकम होगी? 3 लाख रुपए क्या? नहीं, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने परसों ऑर्डर निकाला है 2 दिन पहले 5 तारीख को कि 50% अगर एक किसान 10 लाख रुपए 100 बोरी चना लाता है और 100 बोरी चने की कीमत 5.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए होती है, तो मध्य प्रदेश शासन ने लिखित में ऑर्डर दिया है कि उस पर 50% आपको कैश देना पड़ेगा। औसतन आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक का भुगतान करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है जो कानून आए उसके चलते। सर, पर ये ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है क्या? उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है? हाँ, ये भी सरकार ने कहा कि आरटीजीएस करें। यूपी अभी व्यापारी आरटीजीएस ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, और कहीं चेक के माध्यम से कर रहा है और कहीं एनएफटी के माध्यम से कर रहा है। तो कोई भी किसान को, कोई भी व्यापारी एक बार साल भर में 1,99,000 तक दे सकता है, उसको 50% तक पैसा नहीं दे सकता। इसके लिए भारत सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इस प्रकार केंद्र सरकार अगर इसमें संशोधन करती है वित्त मंत्रालय, तो ही इस आदेश पर मंडियों में काम होगा। नहीं तो मंडी के व्यापारी असमंजस में है, क्योंकि अब वो भुगतान नहीं कर सकते। किसान का उनको डाटा लेना पड़ेगा, उसकी ऋण पुस्तिका लेना पड़ेगी, उसका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, उसके आप लोगों ने कर लेना चाहिए था, जो किसानों के पास मौजूद नहीं है। सुरेश जी, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सारा डेटा आप लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए था। लेकिन खैर, मुझे बताइए, क्योंकि मंडियां ही बंद पड़ी है, तो किसान माल लेकर आ रहे हैं या नहीं? तो भुगतान अगर आपको करना भी है तो कहाँ कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश की 90% मंडियां किसान आंदोलन के कारण बंद है, मगर ये जो बंद का आह्वान सिर्फ 10 तारीख तक है। 10 तारीख बाद सब मंडियां खरीदी चालू होगी, और रहा सवाल किसानों के डाटा का, तो रोज किसान प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई आया, आज उस गांव का आया, हर नए गांव का किसान नई नई जगह मंडियों में लाता है। तो व्यापारियों के लिए इन सबका डाटा इकट्ठा करना और अपने रिकॉर्ड में रखना संभव नहीं, क्योंकि साल में 2 बार किसान आता है, कभी 4 बार आता है, और कब आता है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है। इसको सरकार को पुनः विचार करके, मध्य प्रदेश सरकार को पुनः संशोधन करके 1,99,999 तक करना पड़ेगा। वही जाके ये नियम एक बायला जाके उम्मीद करते हैं सरकार इस पर अमल करेगी और कोई उपाय निकालेगी। शुक्रिया सुरेश जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए।